प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज आप ये दो प्रश्न देख रहे हैं बेटा, ये दोनों ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और बेटा ऐसे वैसे नंबर से नहीं बेटा, ये दोनों ही प्रश्न 4-4 नंबर के बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम इन्हीं प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, पहले प्रश्न से वीडियो को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न एक बार आपको पढ़कर सुनाते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, हम दो संख्या मान लेते हैं, ठीक है। और प्यारे बच्चों, पेपर में देखो कैसे लिखकर आना है, लिखना है आपको यहाँ पर हल, और बेटे यहां लिख देंगे माना। दो संख्या मान लेते हैं, ठीक है। माना पहली संख्या हो जाएगी हमारी क्या, x, ठीक है। और प्यारे बच्चों, यहां पर लिख देंगे दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी कितनी, y, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम सवाल के बाद दोबारा पढ़ते हैं। क्या कह रहा था कि दो संख्या हमें ज्ञात करनी है जिनका योगफल 27 हो। क्या हो? जिनका योगफल 27 हो। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हम लिख देंगे प्रथम शर्त। क्यों लिखेंगे बेटा प्रथम शर्त? मैं बता दूं, क्योंकि दो शर्त पूछी है। एक में तो पूछा है योगफल और एक में पूछा है गुणनफल। तो पहली वाली में लिखेंगे योगफल, क्या लिख देंगे, यहां लिख देंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो प्यारे बच्चों, दोनों संख्याओं का योगफल। प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई थी, माफी चाहता हूं। मैंने गुणनफल लिख दिया था, ठीक है। इसको हटा के मैंने योगफल लिख दिया। दोबारा बता दूं कि यहाँ पर क्या पूछा था, योगफल पूछा था, तो मैं लिख दिया दोनों संख्याओं का योगफल हमारा कितना है, 27 है। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पर आ जाते हैं दो संख्या कौन सी हमारे पास, एक x है एक y है। इन दोनों का योगफल कितना है, 27। तो प्यारे बच्चों, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे योगफल हमने कर दिया और गुणनफल 182 है। तो प्यारे बच्चों, यहां लिख देंगे द्वितीय शर्त। यहां लिख देंगे प्यारे बच्चों दोनों संख्याओं, ठीक है, ऊपर कर देते थोड़ा सा, दोनों संख्याओं का गुणनफल प्यारे बच्चों कितना है, 182, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए कि भैया दो संख्या कौन सी हैं, एक x थी एक y थी। इन दोनों का गुणनफल माने गुणा 182। प्यारे बच्चों, सरल कर देते हैं, x y हो जाएगा बराबर हो जाएगा 182। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ध्यान से, क्या कह रहा हूं, ध्यान से, कि ये जो हमें कभी भी गुणनफल आ जाए, ठीक है। यहां पर मैं एक बार क्वेश्चन को दिखा दूं कि कभी भी यहां पर योगफल हो या अंतर हो और गुणनफल हो दे दे, तो हम क्या करेंगे, मैं दूसरे पेन से इसको हल करता हूं कि मैं क्या करूंगा, ये जो समीकरण नंबर 1 बना हुआ है, हम क्या करेंगे, यहां पर x का मान तो यहीं पर रहने देंगे और बराबर में रहने देंगे 27 को, और बेटा इसको कर देंगे पक्षांतर, ये हो जाएगा y। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि यही एक सरल तरीका है जो हम इस वाले मान को x को समीकरण नंबर 2 में आसानी से रख देंगे, ठीक है। तो मैं यहां पर बताना भूल गया था, यहां पर गलती हो गई थी, दिमाग से उतर गई, ठीक है। लेकिन यही आपको करना है क्या, कि यहां पर x को यहीं पर रहने देना, y को बेटा पक्षांतर कर देना, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखते हैं हम क्या, कि यहां पर हम लिख देंगे, यहां पर थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दूं, इसके जस्ट लिख देते हैं नीचे क्या, यहां पर कि x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर यहां लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। ये इस तरह से, तो देखो बेटा समीकरण नंबर 2 हमारा क्या है, x y बराबर 182, यही तो है। और हमारा x का मान क्या है, x का मान है हमारा 27 माइनस के y है ना। तो यहाँ पर कुछ ज्यादा वो नहीं है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत, खाली y को मैंने इधर किया है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, x की जगह पे लिख दूंगा 27 माइनस के y, यहाँ पर कहां पर लिख दूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा मैं 27 माइनस के y, ठीक है।
और यहाँ पर क्या है, y है बराबर 182। ठीक है, इसको बेटा सरल कर देते हैं। ठीक है, तो अब प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, हमें करनी है गुणा, कि हम बेटा y की गुणा 27 में करेंगे, हो जाएगा हमारा कितना 27y, और माइनस का चिन्ह देखो आगे, y की y में गुणा करें क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा बराबर 182 हो जाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, नीचे जगह नहीं तो दूसरे पेज को ले लेते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर दूसरा पेज ले लिया, देखो बेटा क्या करेंगे, इसको बनाएंगे प्लस का, तो y स्क्वायर को इधर लेकर आना, काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे कितने 27y, किसके पास आए थे ये, इसके पास है ना, प्लस के 182 के पास। जब ये दोनों मान इधर आ गए तो इधर क्या बचा, जीरो, इस जीरो को बेटा इधर लगा देते हैं, बात वही है। ठीक है, अब आगे हल कर देते हैं कि हमें 182 के फैक्टर ऐसे करने हैं, गुणनखंड ऐसे करने हैं कि माइनस के 27 आ जाएं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसके फैक्टर कर लेते हैं, लेकिन इसको पहले सही कर ले पेज को। तो प्यारे बच्चों ये सही कर लिया है, देखो यहाँ पर हल कर लेते हैं क्या, कि 182 है ना, इसको काटते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 नहीं 18, 2 एकम 2, 13 से काट दो, 13 सत्ते 91, 7 एकम 7, हमें कितने लाने 27 लाने, देखो 7 दूनी 14, 14 और 13 को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएंगे, है ना भाई, 13 और 14 को जोड़ेंगे तो 27 हो गए। ठीक है, और 13 14 गुणा करेंगे तो 182 आ जाएंगे। इसलिए हमें लिखना कैसे बेटा, यहाँ पर समझ लेते हैं, लिख देंगे वाई स्क्वायर, माइनस के लेंगे 14y, और माइनस के लेंगे क्या 13y, प्लस के 182 बराबर 0। प्यारे बच्चों दो दो ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, ये दो दो ले लिया हमने कॉमन, देखो क्या करना है, दोनों में y कॉमन है ना, तो 2y में से 1y बाहर आएगा, 1y बचेगा, माइनस का y से y बाहर आ गया, क्या बचा 14 बचे, यहाँ पर माइनस 13 कॉमन है, क्यों, क्योंकि 13 का भाग 182 में चला जाएगा, इसलिए बेटा 13 हमारे कॉमन हो गए। तो यहाँ पर क्या बचा y, माइनस बाहर, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, 13 का भाग इधर लगा देना, 14 ही बार जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए दोनों के मान कैसे बराबर है, माने बिल्कुल सही है, समझ लो हमारा सवाल भी बिल्कुल सही है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से एक लिख देंगे, y माइनस के 14 और y माइनस के 13, ये आ गया बेटा हमारा मान। अब हमें क्या करना है, क्या हमें लिखना है, एक बार y माइनस के 14 बराबर 0, तो ये हो जाएगा हमारा y बराबर, पक्षांतर करेंगे तो प्लस के 14 हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा y माइनस के 13 बराबर 0, तो ये हो जाएंगे y बराबर प्लस के 13। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर तो हमें दो मान ज्ञात करने थे, माने दो संख्या है, यहाँ तो एक ही संख्या के दो मान आ गए। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें दोनों में से एक मान लेना है। कहे तो आप एक मान ले लीजिए, इसको 14 को या 13 को ले लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं इस बार क्या करूंगा, मैं इस वाले मान को ले लेता हूं 14 को। ठीक है, इस वाले मान को नहीं लेते, तो हम क्या करें, इस 14 का मान क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे बेटा ध्यान देखना, लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, प्यारे बच्चों मैंने इसका मान कहां रख दिया, समीकरण नंबर 1 में। और बेटा समीकरण नंबर 1 क्या था, कि x प्लस के y बराबर 27, यही तो था। ठीक है, तो बेटा यहां पर हम x को x रहने देंगे, प्लस हमारा ये रहा y का मान कितना है, माना है हमने 14 बराबर 27। ठीक है, और प्यारे बच्चे ये हो जाएगा x बराबर 27, ये रे है ना, संख्या को समय भेजेंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे 14। ठीक है प्यारे बच्चों, x बराबर 7, इनको घटा देंगे 27 में से 14 को, तो कितना बचेगा 13, जैसे कि 7 में से 4 जाएंगे 3 बचेंगे, 2 में से 1 गया 1 बचा। तो प्यारे बच्चों हमारे पास ये दो संख्या प्राप्त हो गई, कौन कौन सी, यहाँ लिख देते हैं, एक तो आई है 13 और एक आई है 14। ठीक है, इन दोनों के जोड़ोगे, योगफल करोगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन में क्या कहा था कि इन दोनों का योगफल करोगे तो 27 आना चाहिए, और गुणनफल करोगे तो 182। तो ये सही बात है कि जोड़ेंगे तो 27 आ जाएंगे, गुणनफल करेंगे माने गुणा करेंगे तो 182 आ जाएंगे। समझे कि नहीं समझे। और बेटे ये पक्का आता है सवाल, पेपर में पक्का आता है। ठीक है बेटा, और यही इसका क्या है आंसर। अब हल कर दे इसके दूसरे प्रश्न को जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसको भी जल्दी जल्दी हल कर देते हैं। तो उस प्रश्न को बेटा यहाँ पर लिख लेते हैं। प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर यह दूसरा प्रश्न लिख दिया, और बेटा ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो ध्यान से इसको समझना, पहले पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, दो क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, दो क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्या मान लेते हैं। और बेटा सम संख्या कौन सी होती है, एक तो x मानेंगे, तो दूसरी बताओ क्या हो जाएगी, x प्लस के 2। समझे नहीं समझे। तो देखो यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे पहले क्या, हल
और लिख देंगे माना 2 क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्या, है ना। दो तो लिख देते हैं संख्याएं कौन सी हो जाएंगे प्यारे बच्चों हमारे पास, यहां लिख देते हैं। ठीक है, एक हो जाएगी x और दूसरी हो जाएगी तथा x प्लस के 2। ठीक है ये हमने दो संख्या बेटे मान ली है। ठीक है, और यहां लिख देंगे क्या, प्रश्नानुसार। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बेटा यहां देखना, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं आपको समझाने के लिए। क्या कि दो क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है, जो हमने संख्या मानी है ये, और x प्लस के 2 इनके वर्गों का योग कितना है, 340 है। बताइए बेटा समझ में आया या नहीं आया, आ गया ना, वेरी गुड बेटा। ठीक है, अब देखो इसको सरल कर देंगे, क्या कि इसको रहने देंगे एक्स स्क्वायर, और बेटे ये क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों क्या होता है a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, माने मैंने a के स्थान पे x रख दिया और b के स्थान पे 2 को रख दिया, बराबर 340 प्यारे बच्चों। ठीक है, अच्छा जी आगे चल लेते हैं कि सरल कर देते हैं। एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गए, प्लस के 2 दूनी कितना हो जाएंगे, 4, प्लस के 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4x, और प्यारे बच्चों संख्या को इधर ले लेंगे साथ ही साथ, 340 बराबर 0 का के माइनस के। प्यारे बच्चों और सरल करेंगे, 2x स्क्वायर, ठीक है, फिर हो जाएंगे हमारे क्या, प्लस के 4x, माइनस के 340 में से जब 4 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे बताना, 336 बचेंगे भैया। 340 में से 4 जाएंगे तो माइनस ज्यादा, तो माइनस के 336 बच जाएंगे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या भैया सब में क्या कॉमन है, 2, भैया 2 का भाग सब में जा रहा है, तो देखो 2 एकम 2, ठीक है, 2 दूनी 4, माइनस 2 एकम 2, 2 छिक्के 12 और 2 अट्ठे 16। जो 2 कॉमन लिया था 2 का भाग 0 में लगा देना, 2 0 0, माने जो कॉमन लिया था 2, वो 2 हमारे हो गए खत्म। ठीक है, अब प्यारे बच्चों 168 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमें 2 आ जाए। क्यों करने, क्योंकि ये बनेगा द्विघात समीकरण। ठीक है, तो हमें 168 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि हमें कितने लेके आने हैं, 2 लेके आने हैं। तो प्यारे बच्चों देखो यहां पर देख लेते हैं, यहां पर बता देते हैं, जगह है थोड़ी सी, देखो इधर 168, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। ठीक है, तो यहां पर हम चेक कर लेते हैं क्या कि ये हो गया हमारे 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, भाई 14 और गुणा 12, 14 में से 12 जाएंगे तो 2 बच जाएंगे, 14 और 12 गुणा करेंगे तो 168 आ जाएगा। सही है ना प्यारे बच्चों, तो देखो लिखेंगे कैसे, लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस के ले लेंगे 14x, और उसमें से 12x लिखेंगे हटाने के, क्योंकि 14 में से 12 जाएंगे जब तो 2 बचेंगे प्लस के, और माइनस के 168। प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, 2 2 ले लेंगे कॉमन। ठीक है, अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो 2 में से 1x बाहर आएगा, 1x बचेगा, क्या बचेगा, प्लस के 14, माइनस के 12 कॉमन है, क्या बचा x, माइनस और माइनस प्लस, 12 का भाग इधर लगा देना, कितनी बार जाएगा, 14 बार। ठीक है, अब देखिए x प्लस के 14 कॉमन है, और क्या बचा, x माइनस के 12। ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे दूसरे पेज पर लिख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पर हम क्या लिख देंगे कि x प्लस के 14 बराबर 0, ठीक है, और एक बार लिख देंगे x माइनस के 12 बराबर 0, तो हो जाएगा x बराबर, इसको इधर भेजना, माइनस के हो जाएंगे 14, और ये हो जाएगा x बराबर इधर भेजेंगे तो प्लस के 12। तो ये तो मान्य है क्योंकि प्लस के आ रहे हैं, ये वाला मान्य नहीं है। ठीक है, तो एक संख्या तो हमारे पास कितनी हो गई, धन पूर्णांक सम संख्या कौन सी होगी, 12। ठीक है, तो 12 हो गई, दूसरी संख्या हमें प्राप्त करनी है, तो इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, इसको कर देते हैं साइड में, तो यहां पर हम लिख देंगे दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, x प्लस के 2 ही तो थी, तो बेटा x के स्थान पर लिख देंगे 12 प्लस के 2 बराबर हो जाएंगे 14। ठीक है, तो देख लो समी है, ठीक है, विषम तो नहीं है, माने 2 और 14। ठीक है,
ये दोनों संख्या हमने प्राप्त कर ली है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों ये हमारा क्या है, आंसर है। तो प्यारे बच्चों वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। प्यारे बच्चों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ इस प्रश्न को दोनों प्रश्नों को अच्छे से मतलब तैयार कर लेना, और हाँ अपने मित्रों में भी इस प्रश्न को जरूर शेयर करना। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।